हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमनास लिटिल गार्डन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज मैं डिस्कस करूंगी पौधे के इस समय की डिजीज के बारे में। इस समय पौधे का जो प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारा कमेंट्स मुझे आ रहा है दोस्तों। ये सारे टॉपिक पे आज मैं डिस्कस करूंगी। खासकर अभी जो वेदर चेंज हो रहा है, इस समय पौधा बहुत सारा प्रॉब्लम फेस कर रहा है। क्या क्या प्रॉब्लम है? मेनली है दोस्तों पत्ता येलो होके झरना और माइट्स का प्रॉब्लम। ये दो डिजीज से पौधा बहुत सारा प्रॉब्लम में पड़ रहा है। तो चलिए आज डिटेल डिस्कस करती हूँ। तो चलिए प्लांट्स की सफाई करते करते आज आप लोगों के साथ ये सारा प्रॉब्लम मैं डिस्कस करती हूँ। ये जो काम मैं अभी कर रही हूँ दोस्तों, हर दिन अभी 1 से 1.5 घंटा टाइम मैं इसके लिए रखती हूँ। पौधे की जिस तरह से फर्टिलाइज़र फीडिंग करना ज़रूरी है, शावरिंग करना ज़रूरी है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है अभी इस समय दोस्तों साफ़ सफाई। मैं लास्ट वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि इस समय जितना आप टाइम दे पाए, मैक्सिमम आप टाइम साफ सफाई में दीजिए। देखिएगा पौधा कितना अच्छे से इस समय रह पाएगा आपका। लीव्स येलो होना इस समय नॉर्मल सी बात है दोस्तों। इस तरह का येलो लीव्स को, पत्ते को अच्छे से चेक कीजिए। इसको रिमूव करना ज़रूरी होता है दोस्तों। रिमूव करके इसके पीछे की साइड देखते रहिए कि माइट्स तो नहीं लगा है। अगर माइट्स लगा है दोस्तों तो इस समय पत्ता रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। येलो लिप्स पे तो माइट्स होने का चांस होता ही है। इसके साथ साथ जो ग्रीन लिप्स होता है उस पर भी नीचे चेक करते रहिए ताकि माइट्स आप समझ पाए। देखिए माइट्स लगते ही तुरंत पत्ता येलो हो जाता है और लीव झड़ना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए जो भी लीव्स आपके गार्डन में अभी पड़ा है दोस्तों, रेगुलर क्लीन कीजिए। मेरा देखिए हर दिन का यही काम रहता है। अभी दोस्तों मैं पुराना फ्लावर रिमूव करती रहती हूँ और जितना भी लीव्स मैं पूरा क्लीन करके रख देती हूँ, क्योंकि जो भी माइट्स लगा हुआ पत्ता नीचे गिर के रहेगा, अगर आप उसको क्लीन नहीं करेंगे तो उसी से नया प्लांट्स में आपका माइट्स लगने का चांस रहता है। इसीलिए सारे पत्ते हटाने के बाद और जो पत्ते झड़ जाता है उसको इस तरह से मैं हमेशा क्लीन कर देती हूँ। अब बात करूंगी पेस्टिसाइड की। तो काका और कॉन्फिडर दोस्तों इस समय रेगुलर आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि थ्रिप्स और माइट एक साथ लग रहा है। तो क्या करेंगे दोस्तों, दोनों एक साथ देंगे या अलग अलग से देंगे? काफ़ी मेरा ये सवाल आ रहा है। दोनों अलग देंगे। मैं दिखाती हूँ दोस्तों, इस तरह से काका का यूज़ किया जाता है पत्ते के नीचे नीचे। देखिए मैं दिखा के आप लोगों को समझा रही हूँ। ये देखिए काका देने का प्रोसेस ऐसा होगा आपका। स्प्रेयर मशीन हमेशा उल्टा तरफ रहेगा, पत्ते के नीचे की तरफ रहेगा। तो इससे पत्ते के नीचे की तरफ जो माइट्स रहता है वो चला जाएगा। वीडियो में जो आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये सिर्फ मैं पानी का स्प्रे कर रही हूँ, इसीलिए मैंने मास्क नहीं पहना है। अगर इसके साथ मैं काका मिलाती तो मैं मास्क जरूर पहनती। अभी बताती हूँ काका का डोज। तो नॉर्मली अगर माइट्स नहीं लगा दोस्तों तो 1 ml 1 लीटर पानी में मिला के आप रेगुलर स्प्रे कीजिए। अगर लग गया है तो 1.5 से 2 ml आपको यूज़ करना ज़रूरी होगा। अगर काका से आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है तो ओमाइट्स या ओबेरॉन का आप लोग को यूज़ करना पड़ेगा। अब एक चीज़ आप लोगों को मैं समझाऊंगी कि काका और कॉन्फिडर मैं क्यों एक साथ यूज़ नहीं करती हूँ। आप लोग स्प्रे करते समय देख रहे हैं दोस्तों, जो छींटे हैं पानी का वो मेरे फेस पे आ रहा है। काका एक बायो पेस्टिसाइड है, इसीलिए इसका ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होगा। मैं मास्क तो ज़रूर पहनूंगी इसके साथ एप्लीकेशन के समय। तो इसके साथ अगर कॉन्फिडर भी मिला रहेगा, वो केमिकल पेस्टिसाइड है, वो मेरे मतलब हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। अब दिखाती हूँ दोस्तों कॉन्फिडर में कैसे अप्लाई कर रही हूँ। तो दोस्तों ये देखिए पानी में मैं 1 लीटर 1 ml के हिसाब से कॉन्फिडर अप्लाई करके बस ऐसे ही पत्ते के ऊपर ऊपर स्प्रे कर रही हूँ। ये आप देख रहे हैं कितना कम क्वांटिटी में मैंने इस यूज़ किया है। बहुत कम पानी कॉन्फिडर का लगता है दोस्तों। मेरा 80 पौधे के लिए सिर्फ 7-8
जो लीटर पानी है उसी से मैं पूरा पौधे में मेरा कॉन्फिडर यूज़ हो जाता है। लेकिन काका जब मैं अप्लाई करती हूँ तो मेरा 14-15 लीटर पानी ज़रूरत पड़ता है। तो अननेसेसरी मैं कॉन्फिडर इस उसमें अगर मिलाऊंगी तो मेरा एक्स्ट्रा कॉन्फिडर खर्चा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कॉन्फिडर को अलग करती हूँ दोस्तों। आप लोग ऐसे करेंगे तो दोस्तों आप लोगों का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा पौधे के ऊपर। और ये दोनों एप्लीकेशन इवनिंग के टाइम आप लोग करेंगे तो इसीलिए जो लोग वर्किंग है वो आप लोग आराम से टाइम दे पाएंगे। तो चलिए मैं एक शेड्यूल आप लोगों को बता देती हूँ किस तरह से आप लोग एप्लीकेशन करेंगे। मान लीजिए दोस्तों आप लोग संडे को दे रहे हैं काका का स्प्रे, ठीक है, अच्छे से काका का स्प्रे कर दीजिएगा। फिर मंडे ट्यूसडे गैप करके आप लोग वेडनेसडे को कॉन्फिडर यूज़ कर लीजिए, ठीक है। फिर आप एक दिन का गैप कीजिए, ठीक है। इस समय काका का ज़्यादा यूज़ कीजिए थोड़ा सा। तो एक दिन अगर आप लोग यूज़ कीजिए, थर्सडे आप लोग अगर ब्रेक देंगे तो फ्राइडे के दिन फिर से दोबारा आप काका यूज़ कीजिए। तो फिर 2 दिन गैप कर लीजिए। फिर 2 दिन मतलब आपका सैटरडे संडे आप गैप करके फिर नेक्स्ट मंडे को आप लोग कॉन्फिडर यूज़ कीजिए। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से 2 दिन गैप करके कॉन्फिडर यूज़ कीजिए, फिर 1 दिन गैप करके काका यूज़ कीजिए। तो ये रेगुलर अगर ये आप यूज़ करेंगे दोस्तों, पौधे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी एक दोस्तों मैं एक रेमेडी बताऊंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इफेक्टिव है, जो है आइस वाटर स्प्रे। जिस दिन आप काका का स्प्रे करेंगे दोस्तों, उसी पानी में थोड़ा सा आइस क्यूब भी आप मिला के आप लोग अच्छे से स्प्रे करिएगा। और जिस दिन आप लोग पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करते हैं, जो बीच का डे रहेगा, उसमें भी आप नॉर्मल आइस वाटर से पत्ते का नीचे स्प्रे कीजिए। देखिएगा दोस्तों कितना कम दिनों में पौधा आपका डिजीज़ फ्री हो जाएगा, माइट्स पूरा भाग जाएगा। और ये बहुत इफेक्टिव रहता है। समर में मैं डेली इसका करती हूँ, पौधा मेरा बहुत फ्रेश रहता है। इससे लीव्स जो बर्न होने का प्रॉब्लम जो हो रहा है दोस्तों, ये भी आपका चला जाएगा। अब बात करूंगी जो लीव्स येलो हो रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा अगर नीचे की तरह प्लांट्स का लीव्स येलो, मैच्योर पौधे की बात कर रही हूँ, बड़े पौधे की लीव्स येलो हो रहा है तो ये नेचुरल बात है, नॉर्मल बात है, इसमें तो टेंशन की ज़रूरत नहीं। बस ध्यान रखिएगा कि नीचे की तरफ ना इसका माइट्स हो। अगर ज़्यादा हो रहा है दोस्तों तो उसका 2 ही रीज़न है, एक तो माइट्स और नहीं तो आपका मीडिया में ज़्यादा पानी जम रहा है, तो इसको चेक कीजिए। आप थोड़ा सा मैं बता देती हूँ पानी इस समय आप कैसे देंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत आ रहा था कि पत्ता इस समय जल रहा है, बर्न हो रहा है। तो दोस्तों पानी इस समय टेम्परेचर देखिए 30 के आसपास हो गया है, तो पानी आपको दिन में 2 बार देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग क्या करेंगे, सुबह जब आप लोग पानी देते हैं उसके साथ आप लोग फीडिंग दे दीजिए, फर्टिलाइज़र वगैरह जो आप देते हैं दे दीजिए। और आपको देना पड़ेगा, आप अगर दे रही है 8, साढ़े 8 से 9 बजे के अंदर आप एक पानी और फीडिंग दे रहे हैं, फिर आपको 12, साढ़े 12 बजे के बाद एक बार ड्रेंचिंग करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ शावरिंग से काम नहीं होगा दोस्तों, ड्रेंचिंग और शावरिंग दोनों इस समय कीजिए। इवनिंग के समय अभी रूट जोन में मैं पानी नहीं देती हूँ दोस्तों, यहाँ पे 4 बजे तक धूप रहती है और जो 12:30 बजे मैं पानी देती हूँ वही एनफ रहता है। ज़्यादा पानी से फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। और जब मैं पेस्टिसाइड या आइस वाटर का स्प्रे करती हूँ तो पत्ते के ऊपर स्प्रे कर देती हूँ, वो रूट जोन में इफेक्ट नहीं करता है। तो अभी इस समय का दोस्तों फिलहाल इतना ही केयरिंग मैं कर रही हूँ पौधे को डिजीज़ फ्री रखने के लिए, पौधे को हेल्दी रखने के लिए। लास्ट वीडियो में दोस्तों मैंने पूरा फीडिंग शेड्यूल आप लोगों को शेयर कर दिया है दोस्तों। मैं थोड़ा सा इस समय वीडियो कम दे रही हूँ, आप लोग बहुत क्वेश्चन कर रहे कि क्यों वीडियो मेरा अपडेट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों जितना मेरा ज़रूरत पड़ेगा आप लोग टेंशन मत कीजिए, मैं उस ज़रूरत के हिसाब से वीडियो पोस्ट करूँगी। रेगुलर नहीं कर पाऊंगी, फिर भी मैं जब भी ज़रूरत पड़ेगा, जो जो पॉइंट पे मुझे लगेगा कि वीडियो देने की ज़रूरत है मैं दूंगी। और कुछ भी प्रॉब्लम हो दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम में आप लोग मैसेज कीजिए, डीएम कीजिए। अपना प्लान्स अगर दिखाना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम में आप भेज सकते हैं। और यकीन मानिएगा दोस्तों इंस्टाग्राम में इतना मैसेजेस आता है, मैं डेली सारे मैसेज क्लियर नहीं कर पाती हूँ, तो इसीलिए मैं और भी बिजी हो जाती हूँ। तो आज के लिए दोस्तों वीडियो इतना ही, बहुत जल्दी मिलूंगी एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।